वेलकम बैक टू आवर बायोलॉजी सीरीज़। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के रिगार्डिंग, जहां हमने समझा कि ऑर्गेनिज्म को किंगडम से लेकर स्पीसीज तक एक प्रॉपर ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है। और आज उसी कॉन्सेप्ट को हम एक स्टेप आगे ले जाने वाले हैं, क्योंकि आज का टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब क्वेश्चन ये आता है, जब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो हम उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनके बारे में हम सही इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं। इन सभी क्वेश्चन का आंसर है टैक्सोनॉमिकल एड, यानी ऐसे टूल्स और रिसोर्सेज जो हमें ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए और स्टडी करने में हेल्प करते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, ज़ूलॉजिकल पार्क की। ये सारे नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। Both laboratory and field studies are important for identification of various species. The information thus gathered about the species need to be stored for future study. The actual specimens are collected, preserved and stored for verification if required later on. These are various techniques, procedures and stored information that are useful in identification and classification of an organism. Taxonomical aid वो टूल्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, स्टडी में हेल्प करते हैं। फील्ड और लैबोरेटरी दोनों स्टडी इम्पॉर्टेंट होती है और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे फ्यूचर के लिए स्टोर किया जाता है। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट ने स्पेसिमेंस कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर में वेरिफिकेशन हो सके। देन टैक्सोनॉमिकल एड्स के टाइप है, दैट इज डेड, लिविंग। डेड में टाइप है दैट इज हर्बेरियम एंड म्यूजियम। हर्बेरियम फॉर प्लांट्स, म्यूजियम फॉर एनिमल्स। लिविंग में बोटेनिकल गार्डन एंड ज़ूलॉजिकल पार्क है, बोटेनिकल गार्डन फॉर द प्लांट्स एंड ज़ूलॉजिकल पार्क फॉर द एनिमल्स। देन मेन टैक्सोनॉमिकल एड्स हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, ज़ूलॉजिकल पार्क और कीज होती हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ दैट इज अबाउट द हर्बेरियम. A herbarium is a place where dried, pressed and preserved plant specimens mounted on sheet are kept, and the sheets are arranged systematically in accordance with any accepted systems of classification, usually Bantam and Hooker system. हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन होता है। प्लांट को शीट्स पर माउंट किया जाता है और सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है, यूजुअली बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। The storage of sheet from a repository for future use. It provides a quick reference system and is quite useful for people involved in taxonomic study. इसलिए ज़रूरी होता है हर्बेरियम का यूज़ क्या होता है? क्विक रेफरेंस के लिए, ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए, फ्लोरा की इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, इकोलॉजी को समझने में हेल्प करता है। देन हिस्ट्री ऑफ हर्बेरिया, that is majority of the world famous herbaria originated from the botanical garden and the first herbarium was set up in Pisa in Italy. अगर हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ हर्बेरिया, सो मेजॉरिटी जो फेमस हर्बेरिया है वो किससे ओरिजिनेट हुआ है? इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बोटेनिकल गार्डन। एंड जो पहला हर्बेरियम है वो पहले सेटअप किया गया है इटाली में, दैट इज़ इन द एरिया पीसा। इक्विपमेंट कौन कौन से ज़रूरी है? विच इक्विपमेंट्स आर नेसेसरी फॉर अस? सो विल डिस्कस नाउ, दैट इज़ डिगर एंड प्रूनिंग नाइफ, sickle with long handle, vasculum, polythene bag, magazines or newspaper, blotting paper, even plant press, filled notebook, herbarium sheet, glue, label, small transparent polythene bag. So in general we have to see कि कौन कौन सी चीज़ें
नेसेसरी होती है, कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं हर्बेरियम के लिए, दैट इज़ डिगर है, प्रूनिंग नाइफ है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, ब्लॉटिंग पेपर ज़रूरी है, प्लांट प्रेस ज़रूरी है, फिल्ड नोटबुक एंड पॉलीथीन बैग ज़रूरी है। देन प्रोसीजर ऑफ हर्बेरियम प्रिपरेशन, हर्बेरियम को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हमें डिस्कस करना है। सो फर्स्ट इज द कलेक्शन, फील्ड विजिट एंड स्पेसिमेंस कलेक्शन, दैट इज एन एरिया इज सिलेक्टेड फॉर द बोटेनिकल एक्सक्लूशन. इट इज प्रेफरेबल टू विजिट द सेम साइट इन डिफरेंट सीजन्स. For herbaceous plant, entire plant is selected, and for other should having important parts are selected and cut with a pruning knife. Pressing and drying, specimens are spread over magazines and or newspaper sheet. These newspapers are now put inside the press. Mounting, herbarium sheets are selected. The dried samples are placed over the sheet by glue and then covered with the polythene to prevent damage of delicate parts. Labeling, family, genus, species, characters are date and collector's name is noted. Preservation, specimens are treated with 0.1% mercury chloride to prevent fungal attack. DDT, naphthalene and carbon disulfides are also used as pesticides. So about this we will discuss. Collection, first फील्ड विजिट पर प्लांट्स कलेक्ट किए जाते हैं. हर्बेशियस प्लांट्स, होल प्लांट्स, ओके, हर्बेशियस प्लांट पूरे प्लांट लिए जाते हैं, लार्ज प्लांट के इम्पॉर्टेंट पार्ट लिए जाते हैं. प्रेसिंग और ड्राइंग में क्या किया जाता है, स्पेसिमेंस को न्यूज़पेपर में स्प्रेड करके प्लांट प्रेस में ड्राई किया जाता है. देन माउंटिंग में क्या किया जाता है, ड्राइड प्लांट्स को हर्बेरियम शीट्स पर ग्लू से चिपका दिया जाता है और डेलिकेट पार्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है. लेबलिंग में क्या किया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेबलिंग में लिखी जाती है, जैसे कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस जीनस से बिलोंग करता है, किस स्पीशीज़ से बिलोंग करता है, उसकी लोकेशन कहाँ है, मीन्स वो प्लांट हमें कहाँ पाया गया, कौन सी प्लेस पर पाया गया, कौन सी डेट पर पाया गया, और जो ऑथर है जिसने उसको कलेक्ट किया है तो कलेक्टर का नाम. सो एवरीथिंग इज़ गिवन इन द लेबलिंग. देन द लास्ट वन इज़ द प्रिजर्वेशन. केमिकल यूज़ किए जाते हैं ताकि फंगस और इंसेक्ट्स से प्रोटेक्शन हो सके. देन यूज़ ऑफ हर्बेरियम, इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्विक रेफरल फॉर टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है, रिपोजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस के लिए यूज़ किया जाता है, नोइंग इकोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है. Then important herbaria, Royal Botanical Garden, Kew, London, largest herbarium, 6.5 million species of plant. Museum of Natural History, that is Paris, over 6 million species. Central National Herbarium, Indian Botanical Garden, 2 million, Shibpur, Kolkata, India. Madras Herbarium, Coimbatore, that is MH, India, 1,50,000 plant species. Herbarium of National Botanical Research Institute, 80,000, Lucknow, India. वर्ल्ड फेमस हर्बेरिया कौन कौन से हो सकते हैं, सो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 6.5 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट है. म्यूजियम नेचुरल डी हिस्टोरिया, नेचुरल अप्रॉक्सीमेटली जो 6 मिलियन स्पीशीज़ है. और इंडियन बोटेनिकल गार्डन सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया, अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट है. देन मद्रास हर्बेरिया जहाँ पर 1,50,000 स्पीशीज़ है, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में 80,000 स्पीशीज़ प्रेजेंट है. देन द नेक्स्ट वन इज़ बोटेनिकल गार्डन. बोटेनिकल गार्डन में हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट्स. अब हम आते हैं बोटेनिकल गार्डन की तरफ. बोटेनिकल गार्डन आर लार्ज साइज ट्रैक्ट वेयर plants of different types and areas are grown for scientific and educational purpose. It is considered natural and economical reference system. The first real botanical garden are proposed by Theophrastus. The
द फर्स्ट रियल बोटेनिकल गार्डन वॉज डेवलप्ड बाय थियोफ्रास्ट। अगर कोई बोटेनिकल गार्डन मीन्स बोटेनिकल गार्डन लिविंग प्लांट का कलेक्शन जहाँ प्लांट्स को ग्रो और प्रिजर्व किया जाता है। आर्बोरेटम, अगर कोई बोटेनिकल गार्डन सिर्फ ट्रीज और श्रब्स ग्रो करते हैं तो उसे हम आर्बोरेटम कहते हैं। थियोफ्रास्ट ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोटेनिकल गार्डन को डेवलप किया। मीन्स हम लिविंग प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, इवन उनको प्रिजर्व कर सकते हैं उनका घर जैसा होम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके। A botanical garden exclusively growing trees and shrubs in called arboretum. The most famous and largest botanical garden is Royal Botanical Garden, Kew, London, England. It is extended in 200 acres of land. It was founded in 1759 by William Ayton. So, आर्बोरेटम क्या होता है? आर्बोरेटम क्या होता है? आर्बोरेटम इज, अगर कोई बोटेनिकल गार्डन सिर्फ ट्रीज और श्रब्स ग्रो करते हैं तो उसे हम आर्बोरेटम कहते हैं। जो सबसे फेमस बोटेनिकल गार्डन है, लार्जेस्ट है, दैट इज़ द रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो लंदन इंग्लैंड में है और ये एक्सटेंड हुआ है 200 एकर्स ऑफ लैंड पर और ये फाउंड किया गया है बाय विलियम एटन इन ईयर 1759। Then botanical garden, the largest botanical garden of India is Indian Botanical Garden, Howrah, Shibpur, Kolkata. It was established in 1787. Beside it, other main botanical gardens are National Botanical Research Institute, NBRI, Lucknow, Royal Botanical Garden, Darjeeling, Garden of the Indian Agricultural Institute, Dehradun. सो वर्ल्ड फेमस बोटेनिकल गार्डन जो है दैट इज़ द रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो क्यू में है। ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट बोटेनिकल सेंटर में से एक है। इंडिया में आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो एस्टेब्लिश किया गया है 1787 में। और अदर इम्पॉर्टेंट गार्डन्स भी है जैसे कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लॉयड बोटेनिकल गार्डन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है। So different several है। Modern day botanical garden contain outdoor plant, greenhouses, library, research laboratory, herbarium, museum. There is an international association of botanical garden established in 1964 which coordinates research and exchange of plant material. सो बोटेनिकल गार्डन में क्या क्या हो सकता है? आउटडोर प्लांट्स हो सकते हैं, ग्रीन हाउसेज हो सकते हैं, लाइब्रेरी हो सकती है, रिसर्च लैबोरेटरी हो सकती है, हर्बेरियम हो सकता है, म्यूजियम हो सकता है। एंड द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बोटेनिकल गार्डन ये कब एस्टेब्लिश हुआ है? इट वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1962 जो कोऑर्डिनेट करता है रिसर्च एंड एक्सचेंज ऑफ प्लांट मटेरियल के साथ। रोल्स of botanical garden provide plant material for comparative taxonomic study, function as acclimatization center for exotic plant of economic importance, provide material for research, botanical research, ex situ conservation of endangered plant species, improve the environment, provide greenery in big cities, purify the air and serve as habitat for many animals. So बोटेनिकल गार्डन के इम्पॉर्टेंस क्या है या फिर फंक्शन क्या है? तो प्लांट मटेरियल प्रोवाइड करना रिसर्च के लिए, दैट इज़ द मेन फंक्शन। कंपैरेटिव टैक्सोनॉमिक स्टडी करना, एक्जॉटिक प्लांट का एक्लिमेटाइजेशन करना या फिर उनको प्रिजर्व करना, एक्स सितु कंजर्वेशन एंडेंजर प्लांट को प्रिजर्व करना, एनवायरनमेंट इम्प्रूव करना या फिर ग्रीनरी मेंटेन रखना जिसकी वजह से पॉल्यूशन फ्री हमारा एनवायरनमेंट रह सके और फ्रेश एयर हमें मिल सके। Then the next one is museum. Museum is an institute where artistic and educational material are exhibited to the public.
Museum are generally set up in educational institute. Museum have collection of preserved plant and animals for the study and reference. Only those plants are preserved in museum which cannot be kept in herbaria. Example: algae, fungi, mosses, fern, parts of gymnosperm, fruits, underground storage organ, etc. सो म्यूज़ियम क्या होता है? म्यूज़ियम प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंट्स का कलेक्शन होता है जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स को स्टोर किया जाता है स्टडी के लिए। प्लांट इन म्यूज़ियम, सिर्फ वो प्लांट म्यूज़ियम में रखे जाते हैं जो हर्बेरियम में प्रिजर्व नहीं हो सकते, जैसे कि अलगी है, फंगा है, मॉसेस है, फर्न है, रूट्स एंड अंडरग्राउंड पार्ट्स है प्लांट के, जो हम हर्बेरियम में स्टोर नहीं कर सकते या फिर प्रिजर्व नहीं कर सकते। ऐसे प्लांट्स को हम म्यूज़ियम में स्टोर करते हैं या फिर प्रिजर्व करते हैं। देन एनिमल प्रिजर्वेशन में हमें समझ में आता है कि एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है केमिकल सॉल्यूशन में, मोस्टली वो फॉर्मेलिन होता है, या फिर एनिमल्स को स्टफ़ किया जाता है, स्टफिंग की जाती है, इंटरनल ऑर्गन्स अंदर का मटेरियल निकाल कर, बाहर की कवरिंग एज इट इज़ होती है, सिर्फ अंदर स्टफिंग की जाती है, स्टिच किया जाता है स्केलेटन फॉर्म में, या फिर इंसेक्ट जो है उनको पिन करके प्रिजर्व किया जाता है। सो विल सी इट इन द नेक्स्ट। देन फंक्शन ऑफ म्यूजियम: acquisition of material, recording of material, preservation of material, research, exhibition of material, education. So these are the function of museum. Now the most important famous museums: Natural History Museum, London; United States National Museum, Washington; Field Museum of Natural History, that is Chicago; Zoology Museum, that is Amsterdam, Rock Creek Nature Center, that is Washington; National Museum of Anthropology, that is Mexico, Chicago; Anthropological Museum, Andaman and Nicobar Island; Forest Museum, Andaman and Nicobar Island; National Museum of Natural History, that is Delhi; Prince of Wales Museum, Mumbai; महाराजा सवाई मन सिंह टू म्यूजियम जयपुर; इंडियन म्यूजियम कोलकाता। सो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम स्मिथसोनियन। नाउ जैसे हमने डिस्कस किया अबाउट द म्यूजियम, so animals are preserved in chemical solution, mostly formalin, as well as in the stuff and skeletal form. The collected specimens are correctly identified and labeled. They are stored and catalogs is prepared for future reference. The objective of preparing a museum is to record information and preserve specimen for the taxonomic study. Collection of preserved plants and animals for the study and reference. Specimens are preserved in containers and jar in preservative solution. Insects are preserved in insect box after collecting, killing and pinning. Birds and mammals are usually stuffed and preserved. Museum also have collection of skeleton of animals. Okay. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो एनिमल्स होते हैं उनको एक केमिकल सॉल्यूशन में प्रिजर्व किया जाता है, जिस सच एज फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन एक ऐसा केमिकल है जहाँ पे एनिमल्स एज इट इज़ कंडीशन में रह जाते हैं एंड कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज नहीं कर सकता, डिग्रेड नहीं कर सकता, और बाकी के एनिमल्स जो होते हैं वो स्टफ या फिर स्केलेटन फॉर्म में होते हैं। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन किस लिए किया जाता है? फॉर द आइडेंटिफिकेशन, और लेबलिंग की जाती है फॉर द फर्दर स्टडी और द रेफरेंस। उसके कैटलॉग्स बनाए जाते हैं। मेन तो यही है कि एनिमल्स को और प्लांट्स को हम इसलिए प्रिजर्व करते हैं ताकि आगे रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाए, उनके ऊपर स्टडी की जाए। जो भी छोटे छोटे स्पेसिमेंस होते हैं उनको कंटेनर या फिर जार में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन सच एज फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में प्रिजर्व किया जाता है। इंसेक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए इंसेक्ट बॉक्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे इंसेक्ट को कलेक्ट करके किल करके पिनिंग की जाती है और उन्हें एज इट इज़ वही कंडीशन में रखा जाता है। बर्ड्स और मैमल्स, ये जो बड़े साइज़ के होते हैं, जो लार्ज साइज़ के होते हैं, जो कंटेनर और जार्स में प्रिजर्व नहीं हो सकते, उनको कट किया जाता है, उनके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को निकाला जाता है, उसमें स्टफिंग की जाती है, वुडन स्टफिंग वगैरह होती है, और उन्हें फिर स्टिच करके प्रिजर्व किया जाता है। म्यूज़ियम
जो है वहाँ पर स्केलेटन्स भी प्रिजर्व किए जाते हैं, जैसे कि डायनासोर्स के स्केलेटन्स है जो ऑर्गेनिज्म अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हम बोल सकते हैं फॉसिल्स है, या फिर ऐसे स्केलेटन प्रेजेंट है जो डिग्रेड नहीं हुए पूरी तरह से, ऐसे स्केलेटन्स को प्रिजर्व किया जाता है। Then role of museum, the collection of specimen help in gathering the first hand information about the habitat, soil and other organisms of the area. मीन्स ये ऑर्गेनिज्म कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे उनके हैबिटेट है, वो कौन से सॉइल में डिग्रेड हुए हैं या फिर कौन से एरिया में पाए गए हैं, तो ये सभी इंफॉर्मेशन वहाँ पे म्यूज़ियम में रखे हुए ऑर्गेनिजम्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। दे आर यूज टू डिपॉजिट टाइप स्पेसिमेंट्स वेन एवर न्यू टेक्सा आर डिस्क्राइब्ड। अगर कोई नया टेक्सा डिस्क्राइब होता है तो ये म्यूज़ियम की इंफॉर्मेशंस आर वेरी यूजफुल टू आइडेंटिफाई दो स्पेसिमेंट्स। Then the next one is zoological park, an enclosed place where live wild animals are kept for public exhibition is called a zoological park. Zoological parks provide more natural environment. The scientific purpose of zoology or zoo is to breed the animals which otherwise are facing a threat in their natural habitat. Due to developmental activities, they are facing problem of poaching and habitat destruction. Information about common name and scientific name is also displayed in zoology park, place where wild animals are kept in protected environment under human care. Zoological park क्या है? लिविंग वाइल्ड एनिमल्स का कलेक्शन जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखे जाते हैं। पर्पस क्या है जू का? दैट पब्लिक एजुकेशन, लोगों को हमें एडुकेट करना है, अवेयर करना है। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, वी विल स्टडी एज इफ वो ह्यूमन केयर में हो गए, ह्यूमन के ऑब्जर्वेशन में हो गए, सो वी कैन स्टडी दैम वेरी केयरफुली, उनका बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। ब्रीडिंग ऑफ एंडेंजर स्पेसीज, ऐसी स्पेसीज जो अभी ख़त्म होने पे है, एंडेंजर है या फिर एग्जिस्ट हो सकती, एक्सटिंक्ट हो सकती है, तो ऐसी स्पीशीज़ को ब्रीड करवाना। एंड एक्स सितु कंजर्वेशन, ऐसी कंडीशंस जहाँ पर फॉरेस्ट से एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए जूज़ में लाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जू में एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट जैसा एनवायरनमेंट दिया जाता है और उसका साइंटिफिक प्लस कॉमन नेम डिस्प्ले होता है। देन रोल ऑफ जोलॉजिकल पार्क, फूड हैबिट एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल स्टडीज जो मैंने अभी डिस्कस किया। देन स्टडी ऑफ लाइफ एनिमल types and their behavior, source of tourist attraction, ex situ conservation through captive breeding of endangered animal, मीन्स हम जो endangered animal हैं उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। देन what is the key? A scheme for identification of plants and animal is known as key. The term key is referred to a set of alternate characters arranged in such manner that help in the identification of an organism by selecting or eliminating the characters according to their presence or absence in the organism. की आइडेंटिफिकेशन टूल है जो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूजुअली यूज होते हैं, जैसे कि डिक्टोनॉमस की, इट मीन्स दैट कि दो कैरेक्टर होते हैं जहाँ पर एक कैरेक्टर एक्सेप्ट किया जाता है, दूसरा कैरेक्टर रिजेक्ट किया जाता है। ऐसे करते करते एक एक हर स्टेप में दो ऑप्शन में से एक रह जाते हैं, हर स्टेप पर दो ऑप्शंस मिलते हैं, आप करेक्ट ऑप्शन चूज करते हो, ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अदर टेक्सोनॉमिकल एड। दूसरे टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? मोनोग्राफ्स है, मैनुअल्स है, फ्लोरा है, कैटलॉग है, पब्लिकेशंस है। Monographs gives comprehensive account of complete compilation of available information of any one family or genus at a given time. Example, monograph of genus Pinus. Manuals contain complete information about area covered, key and description of family, genera and the species. Publication like periodicals and dictionaries are brought out to provide information about new editions and updated information.
कुछ इम्पॉर्टेंट एड्स जैसे कि मोनोग्राफ्स, फ्लोरा, मैनुअल, कैटलॉग है, तो ये सभी कंडीशन हमें देखनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोनोग्राफ एक ऑर्गेनिज्म का डिटेल स्टडी होता है, फ्लोरा किसी एरिया के प्लांट्स की लिस्ट होती है, या फिर मैनुअल्स आइडेंटिफिकेशन गाइड होता है, कैटलॉग लाइफ या फिर लिस्ट ऑफ स्पीशीज़ होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ की लिस्ट होती है। So see at the next, flora contain the actual account of habitat and distribution of plants of a given area. This provide the index to the plant species found in a particular area. There are several floras in India such as flora of British India, J.D. Hooker, flora of Delhi that is J.K. Maheshwari, flora simlensis that is H. Collett, Flora of Bombay that is T. Cook. Catalog contain alphabetical arrangement of species found in a particular areas. तो इसी के बारे में हमें डिस्कस करना था दैट फ्लोरा क्या होता है, लिस्ट ऑफ प्लांट्स फाउंड इन दैट एरिया, कौन कौन से प्लांट्स उस पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलते हैं। देन कैटलॉग्स ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे लिस्ट ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट होती है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज की जाती है, जैसे हमारी डिक्शनरी में वर्ड्स के मीनिंग दिए जाते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, सेम कैटलॉग में भी स्पीशीज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज की जाती है। सो वंस अगेन विल सी कि मोनोग्राफ क्या है। किसी भी एक जीनस या फिर फैमिली की कंप्लीट डिटेल के बारे में इंफॉर्मेशन देना, कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन देना। एग्जांपल पाइनस जो जीनस है, जीनस का मोनोग्राफ है, इनमें स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन सब डिटेल में दिए जाते हैं। मैनुअल्स क्या है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया के ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन की या फिर डिस्क्रिप्शन फील्ड वर्क में बहुत यूज़फुल होता है। एंड देन फ्लोरा क्या होता है, तो फ्लोरा किसी भी स्पेसिफिक एरिया के प्लांट्स का डिटेल अकाउंट है, जैसे कि हैबिटेट, वो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कैसा है, कहाँ पर रहते हैं, वो टोटल डिस्क्रिप्शन दी जाती है। जैसे कि फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया दिया गया, फ्लोरा ऑफ दिल्ली दिया गया, फ्लोरा ऑफ बॉम्बे दिया गया। सो दिस आर द डिफरेंट फ्लोरा। सो कैटलॉग स्पीशीज़ की लिस्ट होती है, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए पब्लिश किया जाता है, या फिर पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज़ के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से वहाँ पर मैनेज किया जाता है, मेंशन किया जाता है। देन व्हाट इज़ द पब्लिकेशन, पब्लिकेशन क्या होता है, तो पीरियोडिकल जर्नल्स डिक्शनरीज होती है, ये प्रोवाइड करती है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को और न्यू स्पीशीज़ को ऐड करती रहती है। जैसे ही अपडेट आती रहेगी वैसे वैसे न्यू स्पीशीज़ उसमें ऐड होते रहेंगे। So this was about the taxonomical aids. So the next one is species. Species क्या है, species term पहली बार जॉन रे ने दी थी। Species is the smallest taxonomy in evolutionary unit. Member of some species have common gene pool. स्टूडेंट अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज स्पीशीज़ की तरफ। ये जो टर्म होती है स्पीशीज़, ये सबसे पहले दी गई थी जॉन रे ने। दैन बेसिक आइडिया उन्होंने बताया कि स्पीशीज़ क्या है, ये सबसे यूनिट या फिर सबसे बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, ये यूनिट है इवोल्यूशन की। यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो कॉमन जीन पूल होती है उनमें। देन जॉन रे की डेफिनेशन क्या है about the species, then that is on the basis of reproduction all the animals that originate by same parent belong to the same species. जॉन रे ने बताया कि स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ ये रिप्रोडक्शन के बेसिस पर है, मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पर पेरेंट्स और उनके सिबलिंग्स या फिर उनके ऑफस्प्रिंग्स सेम दिखाई देते हैं, सेम ओरिजिनेशन होता है, मीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग फॉर्म होना, ऑफस्प्रिंग से ग्रैंड ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होना, दैट इज़ द species. Then the next one is Linnaeus definition of species on the basis of morphology. Linnaeus believed that species are fixed and unchangeable mean consistency of species based on shape, size, structure. सेम स्पीसीज में वेरिएशन हो सकता है, एग्जाम्पल हनी बी, कास्ट या फिर टर्माइट्स। ऑब्जेक्शन of static species concept.
Lamarck book, that is Philosophy Zoologique. He was the first to discard the idea of fixity of species and static species concept and proposed earlier by Aristotle and Linnaeus. So Lamarck was the scientist जिन्होंने एक बुक पब्लिश की, दैट इज़ फिलोसॉफी जूलॉजी की, और उन्होंने बताया कि जो फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज़ है उसको हम डिस्कार्ड करते हैं बिकॉज ये कंसेप्ट किसके बेसिस पर है, जो अर्ली प्रपोज किया गया था बेसिस ऑफ अरिस्टोटल एंड लीनियस के. And the next one is Mayer, that is Ernst Mayr. Mayer definition of species on the basis of interbreeding biological species concept, that is 1940. Population of interbreeding individual with common gene pool and are reproductively isolated. स्पीशीज़ वो होती है जो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में आती है, कॉमन जीन पूल होता है और वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती है, ऐसा अर्न्स्ट मेयर का कहना था, विच वॉज गिवन इन 1940. Then the next one is objection of biological species concept. अब ये जो भी biological species concept दिया गया that वो reproductively सिमिलर अगर हो गए या फिर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हो गए तो ही वो स्पीशीज़ है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शंस आने लगे, लिमिटेशंस आने लगी, जैसे कि फीमेल लायन और मेल टाइगर का कॉम्बिनेशन टिग्लियन होता है, मेल लॉयन फीमेल टाइगर का कॉम्बिनेशन लाइगर होता है, फीमेल डोंकी मेल हॉर्स का कॉम्बिनेशन हाइनी होता है, वेराज मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का कॉम्बिनेशन म्यूल होता है. तो यहाँ पे डिफरेंट स्पेसिस कभी कभी हाइब्रिड बना सकती है, जैसे कि लायन टाइगर लाइगर या फिर टिगॉन. ओके, टिगॉन या फिर हम टिग्लियन भी कहते हैं. डोंकी और हॉर्स का कॉम्बिनेशन हाइनी और म्यूल्स भी हो सकता है. बट ये जो हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड होते हैं दे आर इनफर्टाइल, मीन्स दे आर नॉट हैविंग कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. ये जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, जैसे कि टिग्लियन लाइगर हाइनी म्यूल्स, दे आर स्टराइल ऑर्गेनिज्म. Okay, they are not fertile, they are infertile, they are sterile because they are not having ability to produce liger like themselves. They are not having capacity to produce hiney like themselves. Then the next one is ये था statistic species, that is Linnaeus, Aristotle और Plato के अकॉर्डिंग. स्टैटिक स्पीशीज़ कंसेप्ट, टोपोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट जो लीनियस ने दी है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, शेप, साइज, कलर के बेसिस पे. एक्सेप्शन ये है कि जो ओवा, प्यूपा, लार्वी या फिर सिल्क वर्म्स है, ये सभी इनके लाइफ स्टेजेस हैं. इट डजेंट मीन्स कि आइडेंटिकल नहीं है ये मॉर्फोलॉजी में, इट डजेंट मीन्स ये डिफरेंट स्पेसिस से बिलोंग करते हैं. ठीक है, इनकी लाइफ स्टेजेस आइडेंटिकल नहीं है बट ये एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, ना कि अलग अलग स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म क्या बताता है टर्माइट्स में या फिर हनी बी में, कि ये अपने लाइफ के सेवरल स्टेजेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जैसे कि लार्वी, प्यूपा, ककून, ये सब कर सकते हैं. जैसे कि टर्माइट्स एंड हनी बी के इनके जो लार्वीज होते हैं एंड देन अडल्ट, ये दोनों एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करते हैं या फिर सेम नहीं दिखते, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म. जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे हनी बी का शेप लेते हैं, साइज़ लेते हैं. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जैसे कि सिलेंट्रेट्स में, जैसे कि पॉलिप्स है और मेड्यूसा है, इट मीन्स के एक ही बॉडी के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडी पार्ट एंड असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडी पार्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं. मेल और फीमेल बॉडी आइडेंटिफाइड होती है, दैट इज़ द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सिबलिंग स्पीशीज दैट आर सेम इन साइज एंड शेप कलर बट कैन नॉट इंटरब्रीड. ऐसी भी सिबलिंग स्पीशीज़ हो सकती है कि जो शेप में, साइज़ में, कलर में सेम है लेकिन वो इंटरब्रीड नहीं कर सकती. दैट इज़ द स्टैटिस्टिक स्पीशीज़ कंसेप्ट. देन नोमियलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट, इसमें हमें यही देखने के लिए मिलता है नोमियलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट में, दैट इज़ द कंडीशन कि यहाँ पे स्पीशीज़ का रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये सिर्फ ह्यूमन इमेजिनेशंस में है या फिर ह्यूमन ब्रेन में है.
Then biological species concept, population of interbreeding individual with common gene pool. ऐसे पॉपुलेशन जो इंटरब्रीड होती है और उनका कॉमन जीन पूल होता है. इट इज़ फॉर रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी. उनकी रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी फॉर्म हो सकती है. वो एक इकोलॉजिकली यूनिट में आते हैं या फिर जेनेटिकल यूनिट में आते हैं. देन आता है पॉलीटिपिक स्पीशीज कंसेप्ट. टाइप ऑफ स्पीशीज इज डिटरमाइंड बाय बिहेवियर, embryology, ecology, cytology, biochemistry. It is from population that have gene pool with free gene flow, adaptation and natural selection occur. They have power of evolution. Each species has the capacity to give rise new species. Sympatric species, the species inhabiting a same geographical areas. Allopatric species, the species inhabiting in different geographical area. Sibling species, group of very similar and closely related species which cannot interbreed, but it is difficult to separate them on the basis of morphological character alone, such as Drosophila pseudobica and Drosophila persimilis. सेम थिंग यहाँ पर बताई गई कि व्हाट इज़ पॉलीटिपिक स्पीशीज़ कंसेप्ट. तो पॉलीटिपिक स्पीशीज़ कंसेप्ट ये जे जॉर्डन ने दी है और मल्टीपल पॉपुलेशन सब स्पीशीज़ या फिर जीन फ्लो यहाँ पर प्रेजेंट होता है. इवोल्यूशन पॉसिबल होता है यहाँ पर. एंड जो होते हैं एलोपैट्रिक स्पीशीज़ एंड सिम्पैट्रिक स्पीशीज़, तो उसमें डिफरेंसेस सिर्फ इतना है कि एलोपैट्रिक स्पीशीज़ में डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, सिम्पैट्रिक में सेम एरिया में रहते हैं बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है. वहीं पर रहते हैं लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. सिबलिंग स्पीशीज़ ऐसी होती है कि जहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली वो सेम तो दिखते हैं एज अ सिबलिंग बट इंटरब्रीड नहीं कर सकते. जैसे कि ड्रोसोफिला की कुछ स्पीशीज़ है जो दिखती तो सेम है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, इंटरब्रीड नहीं कर सकती. देन see about the polytypic species which consist of two or more subspecies, जैसे कि Carvus splendens, Carvus splendens isolans. Then keystone species क्या होती है? The dominant species are mainly responsible for environmental modification. जो डोमिनेंट स्पीसीज होगी वही एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर सकती है, वही रिस्पॉन्सिबल होगी. जैसे कि ओक, कीस्टोन स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट. ओक जो है वो ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा पाए जाएंगे. फीक जो है वो कीस्टोन स्पीशीज़ है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की में ज़्यादा पाए जाएंगे कि टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में. कंगारू रैट जो है वो की स्टोन स्पीशीज़ है डेजर्ट की. टेक्सोनोमिक स्पीशीज़, अ स्पीशीज़ हैव डेफिनाइट बाइनोमियल नेम. ऐसी स्पीशीज़ जिसको बाइनोमियल नेम होता है, डेफिनाइट बाइनोमियल नेम होता है. एंडेमिक स्पीशीज़ क्या है? एंडेमिक स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती है जो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए रेस्ट्रिक्टेड होती है, एपिडेमिक कॉस्मोपॉलिटियन स्पीशीज़ होती है, ये हर जगह पाई जाती है, एंटायर वर्ल्ड में पाई जाएगी. ओके, दैट इज़ अ कॉस्मोपॉलिटियन. जिसका प्रॉपर बाइनोमियल नेम होता है उसी को हम टैक्सोनॉमिक स्पीशीज़ कहते हैं. देन टाइप ऑफ स्पेसिमेंस, दैट इज़ जब न्यू स्पीशीज़ डिस्क्राइब होती है तो कुछ रेफरेंस स्पेसिमेंस यूज़ होते हैं जैसे कि हॉलोटिपिक, आइसोटिपिक, लियोटिपिक, पैराटिपिक, नियोटिपिक, सिंटिपिक. ये कुछ कंडीशंस है जो यूज़ होते हैं. सो विल डिस्कस हॉलोटिपिक, द ओरिजिनल टाइप स्पेसिमेंस from which the description of a new species is established. Isotype, duplicate of holotype as another branch of the same tree. Lectotype, that is specimen selected from original material to serve as nomenclatural type where there is no holotype. holotype ओरिजिनल स्पेसिमेन होता है. आइसोटाइप ये डुप्लीकेट होता है होलोटाइप का. और ल्यूकोटाइप क्या होता है? लैटरल सिलेक्टेड टाइप जो बाद में सिलेक्ट की जाती है. देन नियोटाइप, न्यू नोमेनक्लेचर टाइप व्हेन द ओरिजिनल टाइप इज मिसिंग. पैराटाइप, एनी अदर स्पेसिमेन डिस्क्राइब अलॉन्ग विथ होलोटाइप. सिनटाइप, any of two or more specimens cited by an author where there is no holotype.
तो वही बताया गया। नियोटाइप, न्यू टाइप अगर ओरिजिनल लॉस्ट होती है तो। पैराटाइप एडिशनल स्पेसिमेन से बनी होती है। और सिन टाइप मल्टीपल स्पेसिमेंस होती है, मतलब जिसको होलोटाइप नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, टैक्सोनॉमिकल एज, स्पीशीज़ कंसेप्ट दोनों मिलकर क्लासिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये टॉपिक नीट के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का रिवीजन प्लस MCQ सॉल्व करेंगे, विच विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए।